नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी लड्डू का डिब्बा मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी लड्डू का डिब्बा। ऑफिस में रोज की तरह खाने के समय लगने वाली दोस्तों की महफिल जमने लगी थी। दीपक पहले से ही रुद्र प्रताप के ऑफिस पहुंच चुका था। एक एक कर बाकी दोनों मित्र आदित्य और हिमांशु भी अपना टिफिन लेकर रोज की तरह रुद्र प्रताप के ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए थे, मगर अभी तक नहीं पहुंचे थे। आदित्य ने पूछा, यार रुद्र प्रताप, बाकी दोनों लोग कहाँ हैं? अरे यार 1:15 बज गया है, लंच का टाइम हो गया, अब भूख नहीं सही जा रही मुझसे तो। रुद्र प्रताप ने बेतकल्लुफी से कहा, तू तो आ, कुछ देर में वो दोनों भी आ ही रहे होंगे। रुद्र प्रताप अपनी मेज पर पड़ी फाइलों को बंद करते हुए इधर उधर समेट कर रखने लगा। उसे भी मालूम है जल्दी ही बाकी साथी भी आने वाले हैं, तब टेबल खाना खाने के लिए लगने वाली है। और अगर ठीक से अखबार वगैरह बिछाकर खाना न खोला तो खाना खाने के बाद सारी सफाई अकेले रुद्र प्रताप को ही करनी पड़ेगी। रुद्र प्रताप ने आवाज लगाकर अपने चपरासी आदिनाथ को बुलाया, जिसे रोजमर्रा की भाषा में आदि कहा करते थे। आदि, ओ आदि, कहाँ हो भाई? जल्दी से अखबार तो भेजो, देखो सब लोग आने लगे हैं। बेतकल्लुफी से बोलते हुए रुद्र प्रताप ने तब तक फाइलें बंद कर अपनी कुर्सी की दाईं तरफ टेबल पर रख दी थी। अब इंतजार था तो बस अखबार के आने का। आदि भी रोज की तरह जल्दी से पुराने अखबार लाया और रुद्र प्रताप साहब की बेचैन नजरों से राहें जोहती मेज पर आदि ने जैसे ही अखबार फैलाया, मेज के साथ साथ रुद्र प्रताप को भी ऐसा सुकून मिला मानो चांद से सीधे सैटेलाइट ही उतर आया हो उसकी मेज पर। रुद्र प्रताप की खुशी और संतुष्टि आंखों से झलक रही थी। वो अपना लंच बॉक्स खोलने लगा। तीनों दोस्त आ चुके थे। चर्चा थी आज आने वाले 12वीं के रिजल्ट की। आज चौथे दोस्त हिमांशु के बेटे का रिजल्ट आना था। तभी हिमांशु भी टिफिन लिए आधम का। चारों दोस्तों ने टिफिन खोले। तभी रुद्र प्रताप ने आंखें मटकाते हुए हिमांशु से कहा, क्यों भाई हिमांशु, आज तो तेरे बेटे अथर्व का 12वीं का रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ यार, सुबह से सबके दिलों में अजीब बेचैनी सी है। अथर्व तो मेरे ऑफिस आने तक भी सोया हुआ था। मैंने दीपा को कहा भी उसे जगा दो, मगर दीपा ने ये कहकर मना कर दिया कि रहने दो, रात भर से टेंशन में रहा है, सुबह ही आंख लगी है, उसे सो लेने दो, रिजल्ट का दिन है, वो रिजल्ट देखने तो उठेगा ही। मेरा दिल भी सुबह से धक धक कर रहा है यार। कहकर हिमांशु ने खाने का निवाला मुंह में डाला। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, बेटा होनहार है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, तू क्यों चिंता करता है? दीपक ने हिमांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो तो सब ठीक है बेटा, मुझे भाषण दे रहा है, अगले साल तेरी भी यही हालत होने वाली है, तब तुझे पता चलेगा कि क्यों धड़कता है इतनी जोर से दिल। बच्चों, बेटे का पूरा भविष्य इसी पर निर्भर है। इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सब के लिए आजकल 12वीं के नंबर भी जुड़ते हैं। अरे यार तो क्या हुआ? अथर्व ने मेहनत तो की ही है ना, चिंता मत कर, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। कहकर सब दोस्तों ने हल्का सा ठहाका लगाया और खाना खाने में मशगूल हो गए। अभी खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि आदि हाथ में लड्डुओं का डिब्बा लेकर आया। आदिनाथ बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने खुशी से चमकती आंखों के साथ लड्डुओं से भरा डिब्बा चारों दोस्तों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब, मेरे बेटे का 12वीं का रिजल्ट आया है। क्या तुम्हारे बेटे का 12वीं का रिजल्ट आ गया? फिर तो अथर्व का रिजल्ट भी आ गया होगा। ये सोचकर हिमांशु ने मोबाइल फोन की तरफ नजर दौड़ाई ही थी कि दीपक ने टोक दिया, अबे पहले शांति से खाना तो खा ले, रिजल्ट तो जो आना है आ ही गया होगा, ले तू लड्डू खा। आदि भाई के बेटे के रिजल्ट की खुशी में सब दोस्तों ने खुशी से लड्डू उठाया। दीपक बोल पड़ा, मिठाई भी खाने को मिल गई। तभी हिमांशु ने आदि की तरफ घूम कर पूछा, अरे भाई ये तो बताओ नंबर कितने आए? आदि ने मुस्कुराकर गर्दन नीची करते हुए कहा, हमारा क्या साहब, बेटा पास हो गया है, यही खुशी बहुत है। मगर फिर भी तो कुछ मिले होंगे? हिमांशु ने कटाक्ष भरे अंदाज में पूछा। सर, उसके नंबर पूरे 50% आए हैं।
क्या? हिमांशु का मुंह खुला का खुला रह गया। 50% नंबर पर भी आप मिठाई बांट रहे हो? हिमांशु ने प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कुटिल मुस्कान भरी। आदि बोला, साहब लड्डुओं का डिब्बा तो मैं सुबह ही ले आया था। मुझे तो बस रिजल्ट का इंतजार था कि कब मेरे बेटे का रिजल्ट आए और मैं लड्डू बांटूं। तभी हिमांशु ने कटाक्ष करते हुए जोर से हंसते हुए कहा, क्यों आदि जी, अपनी नौकरी अपने बेटे को ही देकर जाने का इरादा है क्या? इतना सुनते ही चारों दोस्त एक साथ हंस दिए, मगर आदि अपनी खुशी में खुश था। उसे साहब लोगों की बात ज्यादा समझ में भी नहीं आई थी। खाना खत्म होते ही हिमांशु ने मोबाइल उठाकर घर फोन लगाने की सोची ही थी कि हिमांशु के मोबाइल पर अथर्व का फोन बज रहा था। जिज्ञासावश हिमांशु ने तुरंत फोन उठाकर सीधे एक ही सवाल पूछा, रिजल्ट का क्या हुआ? इधर से अथर्व थोड़ी नर्वस सी आवाज के साथ बोला, पापा आप नाराज तो नहीं होंगे ना? इस प्रश्न से ही हिमांशु शंकित हो उठा। उसकी जिज्ञासा और चिंता दोनों एकदम बढ़ गई। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम बताओ तो सही, रिजल्ट क्या है? हिमांशु ने सांत्वना भरे लहजे में कहा। बाकी तीनों मित्र भी एक दूसरे को जिज्ञासा भरी नजर से देखते रहे। अथर्व ने डरते हुए कहा, पापा 78% आए हैं। क्या? हिमांशु की आंखें देखकर ही बाकी तीनों दोस्तों को एहसास हो गया कि हिमांशु के बेटे का रिजल्ट आशानुसार नहीं आया है। हिमांशु के हाथों से मोबाइल छूटने ही वाला था कि दीपक ने टोकते हुए कहा, क्या हुआ यार, बहुत कम नंबर आए हैं? हिमांशु ने मायूसी भरे लहजे में कहा। तब तक अथर्व पापा पापा कह रहा था और हिमांशु ने मोबाइल टेबल पर पटक दिया। हिमांशु बड़बड़ाया, खाने का पूरा मजा ही खराब हो गया। दोस्तों ने समझाया, ठीक है यार, जो हो गया वो ठीक ही है, अब किया भी क्या जा सकता है, बच्चे ने मेहनत तो की ही थी ना, अब जो नंबर आए तो आए, अब ज्यादा सोचना नहीं। हिमांशु रुआसा सा हो गया। तुम नहीं समझते यार, अब उसे किसी अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा और ना ही मनपसंद ब्रांच मिलेगी, ना अच्छा पैकेज, पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया अथर्व का। कहते हुए हिमांशु ने देखा कि उसका मोबाइल अभी भी चल रहा है। उसने मोबाइल काटा और जेब में रखकर जल्दी से खाने का डिब्बा भी मेज पर ही छोड़ झल्लाहट भरे अंदाज में मेज से उठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। बाकी दोस्त भी अपना अपना टिफिन लेकर अपने अपने ऑफिस की तरफ निकल लिए। आज खाने का मजा किरकिरा हो गया था। शाम 5 बजने वाले थे। ऑफिस बंद होने में अभी आधा घंटा ही था। आदि ने हिमांशु साहब का टिफिन लेकर उनके ऑफिस पहुंचाने के लिए उनके ऑफिस पहुंचा, मगर हिमांशु जी ऑफिस में नहीं मिले। आदि टिफिन टेबल पर रखकर बाहर निकला, तभी लगभग दौड़ते हुए दीपक भी आदि के सामने से निकला। आदि ने प्रश्नवाचक मुद्रा में दीपक सर को रोकते हुए पूछा, साहब हिमांशु साहब ऑफिस में नहीं है, मैंने उनका टिफिन उनकी मेज पर रख दिया है, सर प्लीज आप उन्हें बता दीजिएगा। दीपक लगभग दौड़ते हुए निकलता चला गया। उसने बस इतना ही कहा, मैं हिमांशु जी के घर ही जा रहा हूँ। आदि अवाक सा देखता रह गया। दीपक की घबराहट भरी जल्दी और हिमांशु की अनुपस्थिति ने आदि के मन में घबराहट सी पैदा कर दी। किसी अनिष्ट की आशंका से आदि ने ऑफिस के ही पास खड़े दफ्तरी से जिज्ञासावश पूछ लिया, अरे भाई क्या हुआ, ये दीपक साहब दौड़ते हुए हिमांशु जी के घर क्यों जा रहे हैं? दुखी मन से उस दफ्तरी ने बताया कि हिमांशु सर के बेटे ने सुसाइड कर लिया है। शब्द कानों में पड़े जरूर, मगर आदि उसके बाद लगभग सुन्न हो गया। उसके सामने हिमांशु सर का मुस्कुराता चेहरा आ गया। रिजल्ट आने तक चारों दोस्त कितने खुश थे। आदि को अभी ऑफिस बंद करने की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। सारे कंप्यूटर ठीक से बंद करने थे। सभी खिड़कियां रोज की तरह बंद कर सब ऑफिसों में ताला लगाना था। इन सब जिम्मेदारियों के लिए आदि को रोज लगभग आधा घंटा अतिरिक्त लगता था। वो चाहकर भी ऑफिस छोड़कर हिमांशु जी के दुख में शोक मनाने नहीं जा सकता था। आदि ने भारी मन से सभी ऑफिस बंद कर अपने घर की राह ली। रास्ते भर आदि की आंखों के सामने हिमांशु सर के साथ अथर्व का चेहरा भी घूमता रहा। कितना प्यारा लगता था। जब भी ऑफिस आता तो हमेशा वो आदि के भी पैर छुआ करता था। हिमांशु सर ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे अथर्व को। सब सोचते सोचते आदि की आंखें भी भर आई थी।
आदि ने तय किया आज ऑफिस जाने से पहले हिमांशु सर के घर जाएगा। आदि बड़े भारी मन और पत्थर से भारी पैरों से हिमांशु साहब के घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सामने हिमांशु एकदम टूटा हुआ, सिर कंधों पर झुकाए शांत मुद्रा में गमगीन बैठा हुआ था। पैरों की आहट सुन सिर उठाया। सामने आदिनाथ को देख हिमांशु बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा। आदि ने दौड़कर हिमांशु सर को सहारा दिया और ढांढस बंधाना चाहा, मगर मानो हिमांशु आदि का ही इंतजार कर रहा था। हिमांशु ने रोते हुए आदि की तरफ देखकर कहा, आदि, काश रिजल्ट से पहले मैंने भी तुम्हारी तरह बेटे की मेहनत पर खुशी मनाने के लिए सिर्फ एक लड्डू का डिब्बा खरीद लिया होता, तो आज मैं अपने बेटे के साथ होता। आदि ने रोते हुए हिमांशु का सिर अपने सीने से लगा रखा था, मगर हिमांशु ये कहकर कब का मूर्छित हो चुका। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी लड्डू का डिब्बा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।